काफी आसान से स्टेप फॉलो करके आप कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से कॉइन स्विच प्रो पर जितने भी लिस्टेड कॉइन्स हैं उन सभी कॉइन्स को आप बाई कर सकते हैं कॉइन स्विच एक्सचेंज की ऑर्डर बुक से। इसके अलावा आप वजीरिक्स एक्सचेंज की ऑर्डर बुक के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से आप जब बिटकॉइन को खरीदते हैं या फिर आप किसी भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, उस समय आप खुद कॉइन स्विच की जो ऑर्डर बुक है उसके माध्यम से खरीद सकते हैं। अब ये ऑर्डर बुक क्या है वो भी हम समझेंगे, लेकिन आप वजीरिक्स एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है उससे भी खरीद सकते हैं। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और आपको कौन सी ऑर्डर बुक को यूज करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर में किस प्रकार से खरीदेंगे, मार्केट ऑर्डर में किस प्रकार से खरीदेंगे, किस प्रकार से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करेंगे और अगर आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, किस प्रकार से चेक करेंगे, ट्रेडिंग पर आपकी कितनी परसेंटेज फीस लगने वाली है वो कैसे चेक करेंगे। अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच प्रो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर कॉइन स्विच प्रो की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप कॉइन स्विच प्रो की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉग इन करना होगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको यहाँ लॉग इन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉइन स्विच के साथ में या फिर आपके कॉइन स्विच प्रो के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद में आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाए हैं उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके 4 डिजिट के पिन प्रोवाइड करवाने हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने 4 डिजिट के पिन डाल दी हैं। जैसे ही आपके पिन वेरीफाई हो जाएंगे वैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कॉइन स्विच प्रो के जस्ट बाजू में लिखा हुआ मिलेगा स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी। इसका सीधा सा मीनिंग आप ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मेरे वॉलेट में 999 रुपए और 16 पैसे है, यानी कि ये जितना भी अमाउंट है ना इसके अंदर अंदर मैं बिटकॉइन को खरीद सकता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जितने भी कॉइन्स लिस्टेड होंगे कॉइन स्विच प्रो वो सभी आपको दिखाई देंगे। और अगर आप और अधिक स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, आप जिस भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं तो उस कॉइन का आप यहाँ पर नाम सर्च कर लेंगे, आपको वो होम स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिटकॉइन को बाय करना चाहता हूँ, सो बिटकॉइन को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा बिटकॉइन की मुझे डिटेल दिखाई देंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि किसी अदर कॉइन को बाय करना, सो जस्ट मैं उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लूंगा, कोई भी नाम सर्च कर लूंगा। मान लीजिए मैं डॉज कॉइन को बाय करना चाहता हूँ, सो डॉज कॉइन का यहाँ पर मेरे सामने सर्च रिजल्ट आ चुका है। जस्ट मैं डॉज कॉइन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉज कॉइन को बाय नहीं करना चाहता हूँ, सो वापस से बिटकॉइन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर आपको बिटकॉइन की बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। 24 घंटे में लगभग 37,55,900 रुपए के समथिंग हाई है और लो है लगभग 35,78,932 रुपए। और लगभग 24 घंटे में कॉइन स्विच एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है उससे बिटकॉइन लगभग 5.76 BTC का जो ट्रेड है वो हुआ, आप बोल सकते हैं बाय और सेल हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली कॉइन स्विच प्रो पहला ऐसा इंडियन एक्सचेंज है जो कि आपको एक ही अकाउंट से मल्टीपल एक्सचेंज की ऑर्डर बुक प्रोवाइड करवाता है। अब ये क्या है, कैसे काम करती है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेलेक्ट एक्सचेंज में मेरी कॉइन स्विच जो एक्सचेंज है उसकी खुद की ऑर्डर बुक सेलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये रेड वाले हैं, ये सेलर्स हैं और ये बायर है। तो बायर और सेलर के जो मुझे यहाँ पर अमाउंट दिख रहे हैं, ये जो है इस साइड प्राइस, इसका मतलब है कि ये सेलिंग प्राइस है और इस साइड हमें ये दिख रहा है ये बाइंग प्राइस है। और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस प्राइस पे कितनी बिटकॉइन सेल करने के लिए लगी हुई है। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे लगभग 36,13,520 रुपए पे 0.00968 BTC कोई बाय करना चाहता है, लेकिन सेलर यहाँ पर बोल रहा है कि 36,35,000 पे मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ 0.01469 के अराउंड। सो यहाँ पर ये जो ऑर्डर बुक है ये कॉइन स्विच की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मैं बाय करना चाहता हूँ, लेकिन जो कॉइन स्विच है ना उस पे बाय प्राइस काफी अधिक है। सो आप यहाँ सेलेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करके जो भी एक्सचेंज आपको उस समय मिल रहा है, मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे हैं, सो आप जस्ट उस एक्सचेंज की ऑर्डर बुक पर क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ वजीरिक्स की ऑर्डर बुक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, सो जो वजीरिक्स एक्सचेंज है उस पर क्या रेट चल रहा है बिटकॉइन का वो मुझे दिखाई
दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली आप कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से ही बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। सो इससे फायदा आपको ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप जब भी बिटकॉइन को खरीद रहे हैं उस समय लो प्राइस चल रहा है वजीरेक्स पे, तो आप वजीरेक्स से खरीद सकते हैं। और आपको मान लीजिए अच्छा प्राइस मिल रहा है कॉइन स्विच पर, तो आप इंस्टेंटली बेच सकते हैं। और माई प्रो ट्रेड्स में आपको वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं आपके, या फिर ओपन ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, कैंसिल ऑर्डर दिखाई देते हैं, एग्जीक्यूट ऑर्डर दिखाई देते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, या फिलहाल आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है या आपने कैंसिल कर दिया है। सो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को बाई करना चाहता हूँ। सो बाई करने के लिए आपको ऊपर की साइड आना होगा। यहाँ पर आपको बाय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बाय को सेलेक्ट करने के बाद में आपको लिमिट एंड स्टॉप लिमिट का ऑप्शन मिलता है। सो बेसिकली आपको लिमिट ऑप्शन को समझना है। यहाँ पर लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाता है लिमिट प्राइस। बेसिकली लिमिट प्राइस क्या होता है उसको समझिए। फॉर एग्जांपल कि जो सेलर है वो रेडी है 36,13,610 रुपए पे बिटकॉइन बेचने के लिए, और वो जितनी भी क्वांटिटी बेच रहा है वो जस्ट यहाँ उसके सामने लिखी हुई है 0.00203 के समथिंग। अब आपको लग रहा है कि नहीं, अभी ना बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफी अधिक चल रहा है, तो आपको यहाँ पर खुद का प्राइस टाइप करना है कि आप खुद कौन से प्राइस पर जो बिटकॉइन है उसको खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 36 लाख के हिसाब से जो बिटकॉइन है वो खरीदना चाहता हूँ। आप जिस भी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं वो आप लिमिट प्राइस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि आप इस प्राइस पर कितने बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर डालनी है। लेकिन एक्सचेंज ये कहता है कि भाई कम से कम आपको इतनी क्वांटिटी खरीदनी होगी। उसके बाद में मैं जितनी भी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ उसका कितना वैल्यू बनता है इंडियन रुपीज में, वो वैल्यू आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा यहाँ पर। और अगर आप कितना फीस लग रहा है और सारी चीजें देखना चाहते हैं, सो आपको यहाँ फी ब्रेकअप का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि आपका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना अमाउंट बन रहा है और कितने पैसे या कितने रुपए आपका जो फीस है वो लग रहा है, डिपेंड ऑन कि आप कौन से स्ट्रक्चर में या कौन से स्लैब में आते हैं फीस के। उसके बाद में अगर आप बाई करना चाहते हैं सो प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, एंड माई प्रो ट्रेड्स में आपका जो ऑर्डर है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है या इरिटेशन सा लग रहा है, सो ओपन ऑर्डर्स पर आप क्लिक कर लेंगे। जो आपका फिलहाल ओपन ऑर्डर होगा यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सिर्फ वो ही ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है या प्राइस को बदलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, एंड जितना भी आपका पैसा होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको कैंसिल करके ही एक नया ऑर्डर लगाना होगा। सो कुछ इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज करके। अब फॉर एग्जांपल मैं बेचना चाहता हूं लेकिन बेचूंगा कॉइन स्विच एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज करके, सो मैं कॉइन स्विच को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में सेम ही स्टेप आपको फॉलो करने, जिस प्रकार से आपने बाई किया उसी प्रकार से आप बेचेंगे। बाई की जगह मैं सेल को सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं बेच रहा हूं इसलिए। उसके बाद में लिमिट प्राइस में अब आपको वो प्राइस बताना है अगर आप बेच रहे हैं तो जिस पर आप बेचना चाहते हैं। सो बेसिक सा रूल है कि जब भी हम खरीदते हैं सो लो पर हम खरीदते हैं, और जब भी हम बेचेंगे हम हाई प्राइस पर बेचेंगे। तो जिस भी प्राइस पर मैं बेचना चाहता हूँ लिमिट प्राइस में मैं अपना जो प्राइस है वो यहाँ पर लिख दूंगा। टोटल मेरे पास इतना बिटकॉइन है और मिनिमम कंडीशन यहाँ पर इतनी है। सो आपके पास जितना भी बैलेंस है उसमें से आप जितना भी बेचना चाहते हैं वो आपको क्वांटिटी में डालना है। मान लीजिए कि मेरे पास जितना है वो मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, यहाँ फी ब्रेकअप पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सेल प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट आपका कितना बन रहा है टोटल। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका कितना फीस लग रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ बढ़ गया टीडीएस का, जो कि लगभग ₹1.80 के समथिंग लग रहा है। अब ये टीडीएस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आप इस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसके लिए आपको अपना आईटीआर भरना पड़ेगा। आईटीआर कैसे भरते हैं, कब भरते हैं, कहां से भरवा सकते हैं और क्यों भरना जरूरी है, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, अगर वो सभी आप समझना चाहते हैं सो क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे अदर एक्सचेंज के भी, और भी कुछ वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बेचना चाहता हूं सो प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, एंड यहाँ पर जो सेल ऑर्डर बुक है उसमें भी मुझे जो ऑर्डर है वो दिखाई देगा। लेकिन आप देखेंगे मेरा काफी अच्छा प्राइस था, तो मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो चुका है और मेरे वॉलेट है उसमें पैसे ऐड हो जाएंगे और जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ से 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरे पास अधिक अमाउंट था और मैंने कुछ अमाउंट बेचा है सो कुछ अमाउंट ही मुझे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आप अपने ऑर्डर्स की डिटेल देखना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ ट्रेड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सो आपने जिस भी प्राइस पे बिटकॉइन को बाई किया होगा, सेल किया होगा, जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से बाई किया होगा और सेल किया होगा, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।